Hello, bachcha, let's see the question first. The question says that a large population of radioactive nucleus starts disintegrating at t equal to 0 at time t. N number of parent nuclei present, t number of daughter nuclei present, and r rate at which daughter nuclei are produced. Then correct representation are n versus t ग्राफ बच्चों हमको दे रखा है, d वर्सेस t दे रखा है, r by n दे रखा है, d दे रखा है, r वर्सेस t ग्राफ है बच्चों d. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है ना, हमको सबसे पहले समझना होगा बच्चों कि की कंसेप्ट का यूज हो रहा है इसमें. तो सबसे पहले आपको समझना की कंसेप्ट क्या है बच्चों, रेडियो एक्टिव डीके. रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस बच्चों का स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आपका रेडियो एक्टिव एमिशन रेज का एमिशन करता है. फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा गामा रेज का, उसी को रेडियो एक्टिव डीके कहते हो. अब कह रहा है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग. देखो रेडियस जो न्यूक्लियो रेडी बच्चों का न्यूक्लियस होता है उसके डिसइंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो होता है n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी. लेमडा डी की कांस्टेंट होता है, एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट इन सैंपल एट टाइम टी. तो देखो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है बच्चों, तो n का जो ग्राफ आएगा t के साथ कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, सॉरी यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर n नॉट आएगा ना, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा. t इक्वल टू 0 पर देखो n इक्वल टू क्या आएगा, n नॉट आएगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा. राइट, n ये आपका रिलेशन है. राइट, ये n वर्सेस t ग्राफ है. ठीक है, अब देखो डॉटर न्यूक्लियाई बच्चों प्रेजेंट पूछ रहा है. डॉटर न्यूक्लियाई क्या हो, जितना डीके होगा उतना ही डॉटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा. तो जो डी होगा बच्चों डॉटर न्यूक्लियाई, डिकेड जो होगा वही डॉटर न्यूक्लियाई होगा. शुरुआत में कितना था, n नॉट, बचा बच्चों इतना बचा. राइट, रिमेनिंग कितना हुआ, तो डीके कितना हुआ, टोटल में से आप बचे हुए को घटा दोगे, ई नॉट माइनस लेमडा टी. तो डी कितना हो जाएगा, एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये आ जाएगा. तो इसका ग्राफ देखो बच्चों टाइम के साथ बढ़ेगा. राइट, क्योंकि जब ज़्यादा डिसइंटीग्रेट होगा तो नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बढ़ेगा. इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. टी इक्वल टू 0 पर बच्चों कोई रेडियोएक्टिव कोई डॉटर न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट था, सिर्फ आपका पेरेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट था. तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा आपका. राइट, तो इसका मतलब ए भी सही है बच्चों और बी भी सही है. राइट, और फिर कह रहा है आपका आर बाई एन रेट एट विच डॉटर न्यूक्लियर आपका प्रेजेंट और एन का नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट. देखो आर क्या होगा बच्चों को, डी एन बाई डी टी होगा. अगर इसको डिसइंटीग्रेट करोगे बच्चों, सॉरी मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस लिखोगे, क्यों, क्योंकि रेट बच्चों घट रही है, तो यहाँ पर माइनस डी एन बाई डी टी लिखोगे. तो यहाँ पर रखो तो ये कितना आ जाएगा, एन नॉट इंटू माइनस लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा टी. यहाँ पर पहले से ही माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो आर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, एन नॉट लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा टी. अब देखो इसको ऐसा लिख सकते लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी. यही तो एन था आपका, तो आर क्या आ जाएगा, लेमडा एन आ जाएगा, और आर बाई एन क्या आ जाएगा, लेमडा. लेमडा बच्चों आपका डी की कांस्टेंट होता है, ये आपका कांस्टेंट होता है. तो आर बाई एन एक कांस्टेंट आएगा, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन आर बाई एन. ठीक है, और यहाँ पर देखो आर का भी ग्राफ देखो बच्चों, ये एन नॉट लेमडा कांस्टेंट है, तो आर का भी जो ग्राफ होगा ये ऐसा ही आएगा. आर वर्सेस टी का ग्राफ ही जैसा बच्चों एन वर्सेस टी का ग्राफ आया था. देखो एन एन क्या था, सिर्फ एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी था. इसमें बच्चों आर में एक लेमडा टर्म और आ गया बस. तो ग्राफ जैसा ये बना था वैसा ये भी बनेगा, तो आर वर्सेस टी का ग्राफ भी ऐसा ही आएगा. ठीक है, तो सारे सही हैं बच्चों, ए बी सी डी सारे सही हैं. राइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.